हाँ जी, ये CDS 2014 का सेकंड पार्ट है। 60 तक मैं कवर कर चुका हूँ, तो 61st से शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर का इन मई 2014 एन एग्रीमेंट फॉर क्रेडिट ऑफ $24 मिलियन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग फॉर द उत्तराखंड रूरल वाटर सप्लाई के लिए साइटिशन प्रोजेक्ट के लिए साइन किए गए थे। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? 61। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ रूरल वाटर सप्लाई सैनिटेशन बस थरोली डिसेंट्रलाइज मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। तो रिस्टोर सर्विस ऑफ द डैमेज स्कीम्स इन द डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, ये भी सही है। ऑप्शन इसका सही होगा 1 2 एंड 3 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में पूछा, क्या सही है? इंडिया एंड श्रीलंका हैव ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया श्रीलंका बिल्कुल सही है, 1998 में साइन हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया हैज़ इमर्ज एज द हाईएस्ट एक्सपोर्टर टू श्रीलंका ऑन मई, हाईएस्ट नहीं है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन सही होगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मालावी के बारे में पूछा, क्या सही है? मालावी इज ए लैंड ऑफ कंट्री इन साउथ अफ्रीका दैट आर फॉर्मली नोन एज न्याशा लैंड। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मालावी को पहले न्याशा लैंड बोला जाता था। इट इज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद द यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसके बाद, बिल्कुल सही है। मालावी इकोनॉमी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज रूरल, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब इसका ऑप्शन सही होगा 1 2 एंड 3। फीफा के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही है? करेक्ट। इट इज़ एन एसोसिएशन गवर्न बाई स्विस लॉ फाउंडेड 1904 एंड बेस्ड इन ज्यूरिख, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसका। दूसरा, फीफा हैज़ बीन एंगेज विद द स्टेक होल्डर्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस टू फाइंड सेंसिबल वेज ऑफ एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इशू एंड मिटिगेट द नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स लिंक टू इट्स एक्टिविटीज, दूसरा स्टेटमेंट भी सही, ऑप्शन सही होगा इसका 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। सार्क ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WTO, IMF, सार्क, बिमस्टेक, ये सारी जितनी भी हैं, क्वाड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब इनको अच्छे से देख लीजिए और इनकी डेट, इनकी मीटिंग्स, इनकी क्या जो भी इनसे रिलेटेड है सब अच्छे से याद करिए। सार्क के बारे में पूछा हुआ है, द सार्क इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सार्क का सेक्रेटेरिएट काठमांडू में है, पहला बिल्कुल सही है। द सेक्रेटेरिएट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल हु इज अपॉइंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेंबर स्टेट्स हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर, 3 टर्म्स के लिए, 3 ईयर्स की टर्म्स रहता है इसका, सेक्रेटरी भी सही है। सेक्रेटरी जनरल इज असिस्टेड बाय 8 डायरेक्टर्स इन डेपुटेशन फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स, थर्ड भी सही है, ऑप्शन सही होगा इसका 1 2 एंड 3। से साफ्टा के बारे में पूछा हुआ है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा कम से कम बता रहा हूँ, CDS में ही साफ्टा कम से कम 4 से 5 बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन साफ्टा से। साफ्टा इज़ ए ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम अमंग द साउथ ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ एशिया, साउथ ईस्टर्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू साफ्टा द मिनिस्ट्रियल काउंसिल शेल मीट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर और मोर ऑफन एज व्हेन कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द कॉन्ट्रास्टिंग स्टेट, ऑप्शन 2 भी सही है, तो ऑप्शन का सही होगा 1 2 एंड बोथ। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं, इसमें बिमस्टेक के बारे में पूछ लिया गया है। सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं इनसे। पहला, बिमस्टेक है 7 मेंबर्स हैं, बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड भी है, तो ऑप्शन पहला सही है इसका। बिमस्टेक प्रोवाइड करता है लिंक बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया बाई वे ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड लिंकेज आइडेंटिफाइड एरियाज कॉपरेशन, दूसरा भी सही है। बिमस्टेक वाज रेक्रिसेंट एज बिमस्टेक इन द ईयर 2014, नहीं, तो ये तीसरा गलत है, ऑप्शन सही होगा इसका 1 एंड 2। इसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और लोकेशन पूछा हुआ है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल IPS ये हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी ये देहरादून में है। एंड राफ़ी अहमद किडवई नेशनल पोस्टल एकेडमी ये है गाज़ियाबाद में। एंड नेशनल एकेडमी डायरेक्ट एक्सेस ये नागपुर में है, तो A2B4 ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ऐसे पूछा हुआ है, पटोला बीफ्स व ट्रेडिशनली डन इन, तो ये डन की सूरतन पतन में। प्रिंसिपल ऑफ पंचशील के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही है? देयर आर द सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल गवर्निंग रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, पहला स्टेटमेंट सही है। द अजम्पशन ऑफ पंचशील वाज द न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स आफ्टर डिकोलाइजेशन वुड बी एबल टू डेवलप ए न्यू एंड मोर प्रिंसिपल अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है।
थर्ड है द फर्स्ट फॉर्मल कोडिफिकेशन इन ट्रीटी वाज डन इन द एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट गलत है इसका, तो पहला सही होगा 1 एंड 2। नए क्वेश्चन पर आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अपग्रेड द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन फ्रॉम NIC 1987 टू NIC 2008। दूसरा स्टेटमेंट है NIC इज एन एसेंशियल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कंपेरेबल डाटाबेस अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्टेटमेंट भी सही, ऑप्शन सही होगा इसका 1 एंड 2 बोथ। 72 पर आते हैं। BM दांडेकर एंड नीलकांत रथ वर वेल नोन फॉर देयर, तो ये जाने जाते हैं, ये इन्होंने स्टडी करी थी पोइट्री इन इंडिया। 73 मार्को पोलो इंडिया की ट्रिप 1271 में AD अर्न मच फेम इन यूरोप ऑन अकाउंट ऑफ, तो मार्को पोलो को फेम मिला था हिज अकाउंट ऑफ कॉमर्शियल रिलीजियस एंड सोशल कंडीशंस इन द ईस्ट। ऑप्शन सी, उसने ये ऐसा अकाउंट दिया था कॉमर्शियल रिलीजियस सोशल कंडीशंस क्या हैं ईस्ट में। ये सेफ रूट नहीं डिस्कवर किया था, ये कुछ नहीं, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा गया है रिसेंटली कंक्लूड फील्ड एक्सरसाइज सर्वदा विजय, तो इट वाज ए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। ये जॉइंट एक्सरसाइज सिर्फ ओनली आर्मी एक्सरसाइज है, सर्वदा एक्सरसाइज आर्मी एक्सरसाइज, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा एंड दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, तो ऑप्शन सही होगा ओनली 2। ये करंट अफेयर उस टाइम का छोड़िए। 76 बचा द फॉलोइंग स्टेटमेंट मुगल रूल के बारे में पूछा है, क्या सही नहीं है। पीजेंट कम्युनिटीज़ बड़े यूनाइटेड एंड होमोजीनियस ग्रुप हुआ करते थे, यही गलत है, होमोजीनियस हेटेरोजेनियस हुआ करते थे, पहला गलत है। दे वर अबंडेंस ऑफ फूड ग्रेन, ये भी सही है। द स्टेट एनकरेज दोज मोर रेवेन्यू रहेगा। मोस्ट रीजन्स प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स इन ईयर, ये भी सही, तो ऑप्शन ए इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 गदर पार्टी USA में फॉर्म हुई थी, डिटरमाइन स्टार्ट टू रिवोल्ट इन इंडिया, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविंसेस डिड द पार्टी चूज टू बिगिन इट्स आर्म रिवोल्ट, तो ये पंजाब से इन्होंने अपना रिवोल्ट शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। द रूइंस ऑफ विजयनगर एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट बाई 2018, ये 1800 में, तो ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी इनको लेमलाइट में लेके आए थे विजयनगर हम्पी के रूइंस को। एंड जॉन मार्शल ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे पहले, इन्होंने सर्वे किया था मोहनजोदारो का, मोहनजोदारो पहला सही है इसका स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉलोनियल इकोनॉमी ऑफ वियतनाम इंडो चाइना। वियतनाम कॉलोनियल इकोनॉमी वियतनाम के बारे में पूछा है। द कॉलोनियल इकोनॉमी इन वियतनाम वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन राइस एंड कल्टीवेशन, पर पहला सही है। ऑल द रबर प्लांटेशन इन वियतनाम पर ओन एंड कंट्रोल बाय द स्मॉल वियतनामीज एलीट, नहीं, ऑल द रबर प्रोडक्शन, थोड़ी स्टेटमेंट बहुत हार्श स्टेटमेंट दे दी, हार्ड एकदम। दूसरा गलत है, दूसरा गलत होते ही मैं आपको दिखा दूँ, आपका एक स्टेटमेंट निकल जाता है एंड पहला सही है तो सही नहीं निकलता। इंडेंचर्ड वियतनामीज लेबर वाज वाइडली यूज्ड इन द रबर प्लांटेशन, तो ये भी सही है, रबर प्लांटेशन में काफ़ी इन्वॉल्व थे। तीसरा सही है, तो तीसरा सही होता है, ये भी निकल जाता है, ये भी निकल जाता है। 1 3 सही है, तो 1 3 एंड 4 इसका आंसर सही होगा। इंडेंचर्ड लेबर्स बट मतलब बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर काम करते थे। डिड नॉट स्पेसिफाई एनी राइट्स, लेबर्स राइट नहीं थे, इमेंस पावर टू द एम्प्लॉयज़, कोई ज़्यादा खास पावर नहीं थी, तो ऑप्शन 1 2 3 एंड 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द 4 लिंग्विस्टिक रीजन्स इन साउथ इंडिया रिमेन अनअफेक्टेड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो अनअफेक्टेड रहे थे, तो वो था केरल तो नहीं था, तमिलनाडु भी, कर्नाटक वॉज रिमेन अनअफेक्टेड। पेनिट्रेशन ऑफ इंग्लिश इनटू बंगाल के इसके बारे में पूछा, क्या सही है। जॉब चरनोक अराइव हुए 3 अगस्त 1970 एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द कलकत्ता विच लेटर बिकम द हार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कलकत्ता शहर को जो फाउंड किया था वो जॉब चरनोक ने किया था। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ड ए फोर्ट नियर द फोर्ट विलियम इन कलकत्ता, फ्रेंच नहीं यूरोपियन, तो पहला गलत, दूसरा गलत है, सॉरी ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसमें सही होगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। इसमें पूछा गया अंडर द फोर्सफुल थ्रस्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ए रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टुक प्लेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सही पूछा है। तो इसमें पूछा गया इंडियन इकोनॉमी वाज ट्रांसफॉर्म इनटू कॉलोनियल इकोनॉमी इन द 19th सेंचुरी।
हुज स्ट्रक्चर वाज डिटरमाइंड बाई ब्रिटिश फास्ट डेवलपिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, द इन्फ्लक्स ऑफ चीप इंडियन प्रोडक्ट्स इनटू इंग्लैंड गिव ए ग्रेट ब्लो टू इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इंग्लैंड की टेक्सटाइल में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को मिला था। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इसका, दूसरा गलत होती है आपके दो निकल जाएंगे। द 19th century saw the collapse of the traditional Indian villages economy and fresh economic alignment with commercial lines। तीसरा सही, तो ऑप्शन सही होगा इसका वर्णन 3। इसमें करेक्ट पूछा हुआ है, अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर जनरली कंपोज ऑफ द कैनोनिकल टेक्स्ट। ये कैनोनिकल टेक्स्ट नहीं थे, पहला गलत है। द बुद्धिस्ट स्कूल क्लासिफाई देयर कैनोनिकल लिटरेचर ओनली द पिटाकास, ओनली पिटाकास में नहीं थे, दूसरा भी ये भी गलत है, तो ऑप्शन सही होगा नाइदर 1 and 2। 84 पर आते हैं, मणिपुर क्लिंच्ड 20th सीनियर, ये उस टाइम करंट अफेयर छोड़िए, इसे गेम्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन अब शुरू होगा यहाँ से। तो इसमें स्टेटमेंट 85 पे स्टेटमेंट पहला दिया हुआ, द 20th century विटनेस द इमर्जेंस ऑफ ए न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका लेड बाई द ब्रह्मा नेम्ड बसवन्ना, पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, बसवन्ना ने ब्रह्मा ये मूवमेंट लीड किया था। दूसरा स्टेटमेंट है, द लिंगायत वर्शिप्ड शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज ए लिंग, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। लिंगायत जो होते हैं वो शिवा के डिवोटी होते हैं। क्वेश्चन 86 इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ, राजा राम मोहन राय इन हिज फेमस बुक गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुट फॉरवर्ड द बीटी आर्गूमेंट अगेंस्ट बिलीफ इन मैनी गॉड्स एंड गो फॉर द वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसका। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय इन हिज परसेप्ट ऑफ जीसस ट्राई टू सेपरेट द मोरल एंड फिलोसफिक मैसेज ऑफ ए न्यू टेस्टामेंट, सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन इन दोनों के दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अलग अलग बुक है, दोनों भी अलग अलग व्यूज़ है। 87 पर आते हैं, स्टेटमेंट 1 पूछा हुआ है, दिया हुआ है, द बेथुनी स्कूल फाउंडेड जो कलकत्ता में फाउंड हुआ था 1849 में, वाज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द पावरफुल मूवमेंट फॉर वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के लिए पहला जो काम हुआ था वो पहला स्कूल जो खुला था बेथुनी स्कूल खुला था 1849 में, तो पहले स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। और बेथुनी स्कूल जो फाउंड किया था वो फाउंड किया था जॉन एलियट नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बेथुनी स्कूल की स्थापना करी थी वुमेन्स एजुकेशन के लिए। स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है, द फर्स्ट स्टेप इन गिविंग मॉडर्न एजुकेशन टू गर्ल्स वाज अंडरटेकन बाय विद्यासागर, नहीं ये गलत है, ये बेथुनी स्कूल दिया था, तो ऑप्शन सही होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 88 स्टेटमेंट 1 कुछ दिया हुआ है, द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1856 एडवर्सली अफेक्टेड द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द सिपॉय, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनेक्सेशन ऑफ अवध एडवर्सली अफेक्टेड द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ सिपॉय की, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, द सिपॉय हैड टू पे हायर टैक्सेस ऑन द लैंड वेयर देयर फैमिली मेम्बर्स स्टेड इन अवध, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है, क्योंकि जो ज़्यादा हायर टैक्स देंगे तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस की उनकी एडवर्सली इफेक्ट हो रही, तो ऑप्शन ए सही है, इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं, ये मिल्क ये साइज से छोड़िए इसे। 90 पर आते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, ए सुनामी इज ए सीरीज ऑफ वाटर वेव्स कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ ओशियन। सुनामी सीरीज ऑफ वाटर होती है जो डिस्प्लेसमेंट करती है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द ओशियन, तो पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, ए सुनामी कैन बी जनरेटेड व्हेन थ्रस्ट फोल्ड्स एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट और डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज मूव एब्रप्टली, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और ये मूव करती है एब्रप्टली, क्योंकि इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 इसमें पूछा हुआ है, द अटाकामा इज़ द ड्राइएस्ट अमंग द डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट है, तो ऑप्शन इसका ए सही है। स्टेटमेंट 2, द एरिडिटी ऑफ द अटाकामा इज एक्सप्लेन्ड बाय द लोकेशन बिटवीन टू माउंटेन चेयर्स ऑफ द सफिशिएंट हाइट ऑफ द प्रिवेंट मॉइस्चर एडवेक्शन फ्रॉम आइदर द पैसिफिक और द अटलांटिक ओशियन, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है इसका, या तो एडवेक्शन या तो पैसिफिक ओशियन से होता है, अटलांटिक से होता है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, और इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है, इसलिए यहाँ पे ड्राइएस्ट प्लेस है। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं, नॉट करेक्टली पूछा हुआ है, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज, सही बात है। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट, तो उसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइंस, ये भी सही बात है। व्हेन टोटल प्रोडक्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम, तो उसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स जीरो,
ये भी सही है। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को इतना यूज़ कर लेते हैं तो उसका जो प्रोडक्टिविटी होती है वो रीच हो जाती है, तो उसकी जो फिर वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, तो ऑप्शन इसका सी भी सही है। व्हेन टोटल प्रोडक्ट बिगिन टू डिक्लाइन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स पॉजिटिव, नहीं ये गलत है, ये पॉजिटिव नहीं, डिक्लाइन हो जाए, नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन इसका डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 93, द वे टोटल आउटपुट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन ऑल इनपुट्स इन सेम प्रोपोर्शन इज नोन एज द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं। एक सेकेंड यार, मैं पानी पी लूँ, बड़ी तेज़ दरा सूख रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 94, इसमें ट्री पूछा हुआ है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ़ इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाती है, आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड द प्राइस विल रिमेन अनचेंज बट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। प्राइस अनचेंज रहेंगे और बट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इनकी इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वन पहला सही है। ऑप्शन 2 बोला, इफ़ इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड में इंक्रीज होता है इज ए ग्रेटर मैग्नीट्यूड दैट इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ जाएगी जब डिमांड बढ़ेगी, तो बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, प्राइस भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो दूसरा भी सही है। इफ़ इंक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई बढ़ जाती है ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन इंक्रीज इन डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज। अगर इफ़ इंक्रीज इन सप्लाई इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, अगर ग्रेटर मैग्नीट्यूड का सप्लाई बढ़ रही है, देन इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल, तो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हो जाएंगे बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज। चीप ऑर्डर मैग्नीट्यूड इंक्रीज इन डिमांड बट इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल, अच्छा ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई, किसी भी इंक्रीज सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन उसमें प्राइस उसके फॉल हो जाते हैं बट उसकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। चीप कोर्स के बारे में ये बात हो रही है, तो ऑप्शन 3 भी सही है, तो ऑप्शन 1 2 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, ए मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और फिर पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, बट ईच सेलर सेल समवॉट डिफ्रेंशिएटेड, हर सेलर कुछ थोड़ा बहुत अलग बेच रहा है बट क्लोज प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं इन टर्म, जैसे कि कोई वीवो का फ़ोन बेच रहा है, कोई ओप्पो का बेच रहा है, कोई सैमसंग का बेच रहा है, बेच तो लेकिन फ़ोन ही रहे हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 96, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ओके ऑफ ए कंट्री एंड देयर प्रॉपर्टी वेदर ऑपरेशन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और आउटसाइड एन ईयर इज टर्म एज, तो इसे बोलते हैं हम ग्रॉस नेशनल इनकम। अगर कोई एक कंट्री का आदमी एक कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है अपने कंट्री में, या फिर और नॉर्मल रेजिडेंट्स है, या तो वो काम अपना अपने देश के अंदर करता है उससे बाहर करता है, लेकिन वो किस में काउंट होगा, GNI ग्रॉस नेशनल इनकम में काउंट होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, करेक्ट पूछा हुआ है, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट, सही बात है। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू जो पॉजिटिव होता है तो टोटल रेवेन्यू जो है बढ़ जाता है विद इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट भी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू जीरो, तब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू जीरो टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। थर्ड, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है देन टोटल रेवेन्यू फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। जब मार्जिनल रेवेन्यू किसी चीज़ का मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा तो उसका रेवेन्यू तो गिरेगा ही ना, और लेकिन उसका इंक्रीज रेवेन्यू क्यों करेगा, उसका आउटपुट ज़्यादा है। ऑप्शन तीसरा बी सही है, ऑप्शन सही होगा इसका 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें पूछा हुआ है नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, तो ये फैक्टर कॉस्ट इक्वल है डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट, नहीं, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ये फॉर्मूला है सीधा सीधा नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का।
नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसका फॉर्मूला है नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ये अब सब माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा ये सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज फ्रॉम द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से बेसिस है। अब एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंसेस रहता है, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस भी रहता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रहती है। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, ऐसा पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यू सोर्स नहीं है, इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज़ भी है, सर्विस टैक्स भी है, मोटर व्हीकल टैक्स, ये टैक्स रेवेन्यू नहीं है, ये फाइन्स में आता है, ये टैक्स नहीं है। तो ऑप्शन डी गलत होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 101 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर नहीं आता है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये करंट अकाउंट में आता है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये भी करंट अकाउंट में आते हैं। इनकम रिसीट एंड पेमेंट्स, ये इनकम रिसीट एंड पेमेंट्स ये भी करंट अकाउंट में आते हैं। कैपिटल रिसीट पेमेंट्स, ये करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में आते हैं, ये आते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। नोवाक जोकोविक करंट अफेयर उस टाइम का छोड़िए, कोई रिलीवेंस नहीं है। 2025 के देखिए जो भी हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, द टेक्निक ऑफ इंड्यूसिंग रेन फ्रॉम क्लाउड इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम क्लाउड सीडिंग। इसमें फाउंडर्स, फर्स्ट डायरेक्टर, प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा हुआ है। विक्रम साराभाई, इन्होंने फाउंड किया था फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, विक्रम साराभाई जी ने। A4 हो जाएगा। तो A4 होते ही आपके 2 ऑप्शन चले जाते हैं। देन D1, PC महालनोबिस, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फाउंड किया था। अब होमी जे बाबा, इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी जे बाबा, टाटा होमी टाटा। एंड CNR राव, इनका जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। तो ऑप्शन सही होगा इसका A42। नया क्वेश्चन 1 नंबर 5, माराकस ट्रीटी के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही है। द मेन गोल ऑफ द ट्रीटी इज टू क्रिएट ए सेट ऑफ मैंडेटरी लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड। द मेन गोल ऑफ द ट्रीटी इज टू क्रिएट करना एक सेट ऑफ मैंडेटरी लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस भी रखने फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड। पहले बिल्कुल सही है। इंडिया हैज़ रेटिफाइड द ट्रीटी, इंडिया ने रेटिफाइड कर दिया माराकस ट्रीटी को। पहले दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। द ट्रीटी हैज़ बिकम फोर्स जुलाई 2014 फोर्स में, डेट गलत दी हुई है। तो ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन इसका सही होगा 1 और 2। गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, गगन नेविगेशन सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है। इट ऑफर्स फ्री एनहेंस सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल्स ओवर इंडिया विच आर 10 टाइम्स मोर प्रिसाइज देन GPS। पहले बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ अभी फ़िलहाल ऑफिशियल यूज़ के लिए है, इसे नॉर्मल पीपल सिविलियंस यूज़ नहीं कर सकते गगन को। ये भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह यूज़ करते हैं। इट वाज डेवलप्ड जॉइंटली बाई इसरो एंड नासा। नहीं, ये सिर्फ ये इसरो एंड डेवलप करिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें नासा नहीं है। ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है इसका। इससे ज़्यादा अंडमान निकोबार कमांड क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, ऑपरेटिंग डायरेक्टली अंडर द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। तो ऑप्शन ए सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिहंत के बारे में। अरिहंत क्या है, अरिहंत इज ए न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ऑप्शन डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी की कमांड नहीं है। साउथ वेस्टर्न कमांड है इंडियन आर्मी की,
साउथ ईस्टर्न कमांड ये इंडियन आर्मी की, इंडियन ट्रेनिंग कमांड भी है, सेंट्रल कमांड भी है। तो ऑप्शन बी इसका गलत होगा। अब 110 में पूछा हुआ है मास्टर शेफ पैटी ऑफिसर इज रैंक इन द, ये रैंक हुआ करती इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी में होती है, सॉरी स्टिल मास्टर शेफ पैटी ऑफिसर इंडियन नेवी में होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। प्रोजेक्ट सी बर्ड ये कनेक्ट करता है ग्रीनफील्ड नेवल बेस को एट वेस्ट कोस्ट इंडिया में। ऑप्शन ए सही है इसका। 112 इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड फर्स्ट मॉडर्न स्लेवरी बिल पब्लिश्ड हुआ था जून 2014 में बाय द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ये क्या था? दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ बिल इन यूरोप विच स्पेसिफिकली एड्रेस स्लेवरी एंड ट्रैफिकिंग इन द 21st सेंचुरी। पहला सही है। दूसरा द बिल फिक्सेस द मैक्सिमम सेंटेंस अवेलेबल फॉर द मोस्ट ऑफ अप टू 14 ईयर्स। दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है, गलत दी हुई है एज। तो ऑप्शन सही होगा इसका ओनली 1। ऑपरेशन कंचप्पा इज एन एनजीओ इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, तो ये ऑलिव रिलेटेड सी टर्टल को कंजर्व करते हैं ऑपरेशन कंचप्पा के अंदर। प्रोजेक्ट मौसम के बारे में पूछा हुआ है। तो प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन जून 2014 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसे लॉन्च किया था प्रोजेक्ट मौसम को, तो पहला गलत है। एंड एट द माइक्रो लेवल द प्रोजेक्ट एम से रिकनेक्ट करेगा एंड रीएस्टेब्लिश करेगा कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन बर्ड विच लीड टू द एनहेंस अंडरस्टैंड ऑफ कल्चर वैल्यूज एंड कंसर्न, वाइल एट माइक्रो लेवल द फोकस करेगा अंडरस्टैंडिंग एंड नेशनल कल्चर से रीजनल मैरीटाइम। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ द अरविंद महाजन कमेटी के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है? तो ये इसका आंसर है ऑन एनआरआई इन्वेस्टमेंट द कमेटी रिकमेंडेड रेटिंग नॉन रेपिटेबल इन्वेस्टमेंट एफडीआई, ये गलत है इसका। बाकी ये सारी स्टेटमेंट सही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज पर 10% मोर लिस्टेड कंपनी विल बी ट्रीटेड एज एफडीआई। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा होता है किसी भी कंपनी में तो उसे एफडीआई ट्रीट किया जाएगा। इन ए पार्टिकुलर कंपनी द इन्वेस्टर कैन होल्ड द इन्वेस्टमेंट आइदर अंडर द एफपीआई फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट और अंडर द एफडीआई बट नॉट बोथ। अगर कोई पार्टिकुलर कंपनी को इन्वेस्टर आ रहा है तो या तो एफपीआई हो सकता है या एफडीआई हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। एनी इन्वेस्टमेंट बाई वे ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपल्सरी कंफर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर्स डिवेंचर विच हैज़ लेस देन 10% और पोस्ट इशू पेड बट इक्विटी पेड ऑफ ए कंपनी शेयर भी ट्रीटेड एज एफपीआई। एक इक्विटी पेड करता है तो एफपीआई ट्रीट की जाएगी। तो तीसरा भी सही है इसका, तो ऑप्शन डी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर पर आते हैं। स्टार अलायंस नेटवर्क के बारे में पूछा हुआ है। स्टार अलायंस हुआ था 1997 में। इट इज़ लीडिंग ग्लोबल एयरलाइन नेटवर्क है विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर एयरलाइन डेली फ्लाइट डेस्टिनेशन एंड कंट्रीज फ्लाउन टू। तो पहला स्टेटमेंट सही है इसका। स्टार अलायंस नेटवर्क एयरलाइन है। एयर इंडिया हैज़ रिसेंटली जॉइन द स्टार एयरलाइंस इन बिड टू गिव मोर रेवेन्यू, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट पूछा हुआ है। इन जून 2014 द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हैज इंस्क्राइब्ड द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूनेस्को गाइडलाइंस। पहला स्टेटमेंट सही है इसका। द ग्रेट हिमालयन नेटवर्क सिक्किम में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो दूसरा गलत है, ऑप्शन सही होगा ओनली 1। बेजी ऑयल रिफाइनरी ये लोकेटेड है इराक में, बेजी ऑयल रिफाइनरी। क्वेश्चन नंबर 119 वर्ल्ड विटिलिगो डेज ऑब्जर्व ऑन द 25 जून एवरी ईयर। वर्ल्ड विटिलिगो डे होता है 25 जून। विटिलिगो क्या होता है? जो आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी में, उसे हम बोलते हैं विटिलिगो। एंड ये 25 जून को सेलिब्रेट होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। विटिलिगो इज ए प्रोग्रेसिव स्किन डिसीज़ होती है, दूसरा भी सही है, तो बहुत दोनों सही हैं। 120 स्टेपबेल रानी का बाव वॉज अप्रूव एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को रिसेंटली। इट इज लोकेटेड रानी का बाव, ये गुजरात में लोकेटेड है। तो हम CDS 2 2014 का पेपर मैं पूरा कवर कर चुका हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच यार, सब्सक्राइब करा, लाइक करते रहिए जो भी होता है जी, एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।